सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज का ये इजलास प्रोग्राम आमदे रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। यकीनन रमज़ानुल मुबारक ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके महीने में, रमज़ान के महीने में कुरान जैसी अजीम नेमत हमें मिली। इसी माह मुक़द्दस में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया गया। इस माह मुक़द्दस की लैलतुल क़द्र जो है ये ताक रातों में छुपा कर रखी गई है। 21, 23, 25, 27, 29 अक्सर फ़ुक़हा ने 27 रमज़ानुल मुबारक को शबे क़द्र की रात को मंसूब किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये प्रोग्राम लाइव नात घोसी मोहम्मदी मिशन की तरफ से नशर किया जाता है। इसके ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मोहम्मद वक़ास रज़ा क़ादरी और भी अइज़ा अक़रबा, इनके कई उलमाए किराम इस बज़्म की देखभाल और उनकी जिम्मेदारियां हैं। उनमें काफ़ी लोग शिरकत भी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पैगामात को पूरी दुनिया में नशर करते रहते हैं। कुरान मजीद की मैंने एक आयत करीमा पेश की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी हासिल करो। रमज़ान के रोज़े ये हर आक़िल व बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इंसान अगर रोज़े की हालत में हो और रमज़ान के महीने का रोज़ा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका अज्र देगा। वाना अज्ज़ी भी मेरा रब फरमाता है, जिसने रोज़ा मेरे लिए रखा मैं उसकी जज़ा और मैं उसका बदला दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो असरे नौ जन्नत को सजा दिया जाता है। इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जन्नत को सजाई जाती है, यहाँ तक कि उसको बहारों से, कुमकुमों से, सजावटों से, सितारों की रोशनी से ये जगमगा दिया जाता, पूरी जन्नत को रोशन कर दिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो रहमत व गुफ़रान की बारिशें होने लगती हैं। इसीलिए तो रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरे में रखा गया है। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा उसका जो है जहन्नम से आज़ादी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान के माने होते हैं जल जाना, अपने गुनाहों से जल जाना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेना, ताकि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़ा रखे। रोज़े की तारीफ ये है, खाने पीने और जिमा से बाज रुक जाने का नाम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, उस दरमियान इंसान कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, अपनी औरत के करीब बोसो किनार भी ना ले, उन सब चीज़ों से परहेज और रुक जाने का नाम रोज़ा है। रोज़ा जो इंसान नहीं रहता उस इंसान के अंदर अक्सर व बेशतर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज भी मेडिकल साइंस इस बात की तहकीक करती है कि जो इंसान रोज़ा रहता है साल भर में, महीने में कम से कम 20 से 25 दिन कंटिन्यू अगर वो रोज़ा रहेगा
तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैंसर जैसी बीमारियों से महफूज मामून कर देगा। अब जरा आप सोचिए, रमजानुल मुबारक का महीना हमारे लिए आया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को भूखा और प्यासा रख रहा है, आखिर इसकी कुछ तो कुछ वजह है। आज पूरी दुनिया इस पर तहकीक करके रिसर्च करके हमें बताती गए इस्लाम में ये फवायद है, कुरान मजीद की आयत करीमा हमें ये बतलाती है, इस आयत करीमा का ये मफहूम निकल रहा है, इस आयत करीमा से इंसान ये बन सकता है। इसीलिए 114 कुरान की आयतों में सूरतें जो मिलती है उसका हर एक मनसा, हर एक उसका फवायद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रोजा रखना ये कितना बड़ा सवाब है। मेरे रब ने फरमाया है कि जो रोजा रखता है वो इंसान कामयाब रहता है, और रोजा रहने से इसके और भी नताज निकलते हैं। इंसान को अपनी नफ्स पर गलबा भी आ जाता है। देखिए, एक जगह मुलाहजा फरमाई, एक हदीस मुबारका में रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता, नानो नफका पर कुदरत नहीं रखता, औरत के और बाल बच्चों का खर्च उठाने की सलाहियत नहीं है, तो वो इंसान रोजा रखे, ताकि वह इंसान अपने नफ्स पर भी कंट्रोल पा जाएगा, अपने नफ्स पर भी गलबा पा जाएगा। इसलिए कि रोजा ये शहवतों को तोड़ देता है। इंसान जब रोजा रहता है तो अपने गरीब भाइयों का भी उसके जहन में ख्याल आता है, अपने पड़ोसियों का भी उसको ख्याल आता है कि शायद मेरा पड़ोसी रोजाना ऐसे सोता होगा या वो भूख की वजह से तड़पता होगा। जब इंसान अपने अंदर ये महसूस करता है, यही तो महसूसात होते हैं जो अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए, जो अपने पड़ोसी और हमसाया के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया ताकि तुम रोजे में अपने भाइयों का ख्याल करो। और अगर हमारे पास इस्तिताअत है तो रमजानुल मुबारक में अक्सर व बेशतर जो मालदार होते हैं, जो साहिब निसाब होते हैं, साहिब सरवत होते हैं, जिनके पास दौलतों के अंबार होते हैं, वो ज़कातो, सदकातो, खैरात कसरत से लुटाते रहते हैं और दीनी इजलास करने वाले आलिमों पर, तालिबे इल्मों पर, मदारिस पर बेबहा खर्च करते हैं और अल्लाह उसे उसका नेमुल बदला अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमजान मुबारक के जो रोजे नहीं रखते उनके लिए बड़ी सख्त वईद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रोजा न रखे, रमजान के महीने में खुलेआम खाए, अगर इस्लामी स्टेटस होता, इस्लामी कल्चर होता, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन होता, इस्लामी रियासत होती, उमरा और अमीरुल मोमिनीन बैठते, तो उस इंसान को कत्लेआम कर देने का इजाजत हो जाता। बादशाह वक्त उन्हें कत्ल कर देता कि तू अल्लाह की मखलूक के सामने रोजा नहीं है और उनको तकलीफ दे रहा है जो लोग रोजा रहते हैं। उन्हें इससे मना फरमाया गया है, ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए बात सूरतों में रोजा न रखने के लिए इजाजत है। जब इंसान कहीं सफर पे निकल जाए, सफर शरई से मुराद है, इंसान वहां पहुंच गया, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है, दीन की खिदमत के लिए निकल गया है, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो रोजा रखने के पास ताकत नहीं है, तो वो इंसान रोजा छोड़ सकता है, उसके लिए इजाजत है। मगर बाद में उसका वो कफारा यानी बाद में जो रोजा है उसका वो रोजा रखेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह जो आदमी रमजान के रोजे नहीं रखते हैं उनके लिए सख्त वईदें हैं। रमजान के रोजे रखने के लिए जन्नत में एक दरवाजा बना है, बाबुर रैयान, यानी उस दरवाजा जो है रोजेदारों के लिए है, साइमुद दहर के लिए है। जो इंसान रोजा रखता है उसके लिए बाबुर रैयान जैसा दरवाजा खोल दिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
रोज़ा रखने से तकवा हासिल होता है, रोज़ा रखने से इंसान अपने ऊपर काबू पाता है, रोज़ा रखने से इंसान अपने ऊपर कंट्रोल पाता है, रोज़ा रखने से उसकी सेहत में बढ़ोतरी होती है, उसकी सेहत में इजाफा होता है। जो आज के लोग कहते हैं कि हम रोज़ा रहेंगे, हमारी सेहत कमज़ोर हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतसूमू लिस्सेहती, रोज़ा रखो तुम्हारे लिए उसमें सेहत है, रोज़ा रखो उसमें तुम्हारे लिए आफियत है, रोज़ा रखो उसमें तुम्हारे लिए कामयाबी छुपी हुई है, उसमें तुम्हारे अंदर जो जिस्मानी खुलिया सड़ने लगते गए। जब इंसान रोज़ा रहता है तो एक जिस्म के सड़े हुए आज़ा दूसरे सड़े हुए आज़ा को खाना शुरू कर देते गए, जिससे इंसान का जिस्म महफूज मामून हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आने वाले रमज़ान मुबारक जुमअतुल मुबारका को पहला रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। इसका इस्तेक़बाल करें, इसका वेलकम करें। इन महीनों में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, तरावी में मशगूल होइए और हो सके तो कम से कम एक ख़त्म कुरान मजीद की तिलावत आप लोग तरावी सुने। बाजमात पढ़ना तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसका सवाब बहुत है। और तरावी की मशरूइयत यही है कि चाँद देख के तरावी शुरू किया जाए, और चाँद देखने से पहले यानी ईद उल अज़हा, ईद की नमाज से पहले जो चाँद दिखाई देता है उससे पहले तरावी खत्म कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस महीने में हज़रत जिब्रील को कभी कुरान सुनाते और कभी हज़रत जिब्रील आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाते। काना युदारसहु व युदारसहु, यानी एक दूसरे को मुदारस करते। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महीने में 64 खत्म कुरान मजीद करते थे। अल्लाह तबारक ताला हमें अइम्मा-ए किराम और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक ताला आने वाले रमज़ान को हमारे लिए बरकत और उसवत और फराखी वाला नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।